सो हे एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट कर लिया था। उसमें एक पार्ट मैंने स्किप कर दिया था। वो पार्ट था कि मेंडल ने कौन पी प्लांट को ही क्यों यूज़ किया, उसके कौन कौन से कैरेक्टर यूज़ किया, और उसके ऊपर किसी ने भी मेरे को स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया था कि उसके ऊपर वीडियो चाहिए, क्योंकि वो बहुत ईजी सा टॉपिक है, रटने वाला टॉपिक है। वो आप लोग कर लेना, बट स्टिल अगर वीडियो चाहिए हो तो मेरे को एक बार कमेंट में मेंशन ज़रूर कर देना। सो आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज मैं मेंडल के लॉस के एक्सेप्शंस पढ़ाऊंगा, और हमें मेंडल के लॉस के 2 एक्सेप्शन पढ़ने हैं। पहला एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा, लेकिन अभी एकदम ढंग से समझ आएगा। अच्छा, मेंडल ने जब टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस करवाया था तो क्या हुआ था, चारों टॉल बन गए थे फर्स्ट जनरेशन में। लेकिन अब देखना, एक ऐसा फ्लावर देखा गया, एक ऐसा प्लांट देखा गया जिसका जो फ्लावर था, मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक प्लांट ड्रॉ कर लिया, इसका एक रेड कलर का फ्लावर है। मैंने एक और प्लांट लिया जिसका फ्लावर वाइट कलर का है। मैंने इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया, तो जो प्रोजनी बन करके आई वो सारे के सारे पिंक कलर के फ्लावर थे। मतलब ना ही तो रेड थे ना ही तो वाइट थे। मेंडल के हिसाब से क्या होना चाहिए था, या तो चारों वाइट होने चाहिए थे या तो चारों रेड होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर चारों पिंक कलर के थे। मतलब कोई भी एक प्लांट अपनी डोमिनेंसी नहीं दिखा पाया। थोड़ा सा वाइट का भी कैरेक्टर था इनमें और थोड़ा सा रेड का भी था, तो इसी को हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला था। अच्छा, और फिर क्या करा गया, किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले साइंटिस्टों ने क्या करा है, जो F1 के प्लांट्स आए थे इनको आपस में क्रॉस करवा दिया। तो हमने ये दोनों पिंक वाले फ्लावर्स को क्रॉस करवाया, तो हमें क्या हुआ, अगली जनरेशन में एक रेड कलर का फ्लावर देखने को मिला, 2 सेम फिर से पिंक देखने को मिले, और एक वाइट कलर का देखने को मिल गया। अच्छा, ये सारी जो ऑब्जर्वेशंस थी ये किस फ्लावर में करी गई थी, उस फ्लावर का नाम था डॉग फ्लावर, जिसे स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम होता है एंटीरिनियम। अब सुनना ध्यान से, हमने यहाँ पर रेड के लिए, रेड फ्लावर जिसका था उसके लिए नाम ले लिया है कैपिटल आर और कैपिटल आर। जो वाइट फ्लावर है उसके लिए मैं नाम ले लेता हूँ स्मॉल आर और स्मॉल आर। इनको मैं आपस में क्रॉस करवा देता हूँ। कैपिटल आर से अब गैमेट्स बनाने हैं। गैमेट्स बनाना बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ, पिछली वीडियो में भी सिखाया था, उससे पिछली में भी सिखाया था, उससे पिछली में भी सिखा रखा है। तीनों में से किसी भी वीडियो को देख लोगे समझ आ जाएगा, और अगर यहाँ भी देखोगे तो भी बड़े आराम से समझ जाओगे। कैपिटल आर अलग लिखो, उनके ऊपर सर्कल कर लो। स्मॉल आर को अलग लिखो, उनके ऊपर सर्कल कर लो, बन गए आपके गैमेट्स। अब मैं क्या करता हूँ, पनेट स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ। पनेट स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले एक साइड पहले वाले रेड वाले को लिखते हैं कैपिटल आर। ऊपर की साइड वाइट वाले को लिख लेते हैं स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। अब पहले स्क्वायर में क्या आएगा, इधर से कैपिटल आर और ऊपर से स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर चारों में देख लेना, मैच कर लेना, कैपिटल आर स्मॉल आर ही आएगा। मैंने डायरेक्ट भर दिए हैं। अब मैंने क्या करा, देखो ये चारों के चारों का कलर क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों कैरेक्टर हैं, दोनों में से कोई भी डोमिनेंट है नहीं, दोनों अपनी डोमिनेंसी थोड़ी थोड़ी दिखाने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी एक डोमिनेंट नहीं है, तो चारों के चारों पिंक कलर के बन जाएंगे। अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बोथ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर विल, दोनों ही अपनी डोमिनेंसी को शो करने के लिए अनेबल है। मतलब दोनों में से कोई भी अपनी डोमिनेंसी शो नहीं कर पा रहा है। ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और यही हमारा टॉपिक भी था। अब देखो, मैं इस F1 जनरेशन को पिकअप करता हूँ, इनको आपस में क्रॉस करवाते हैं। तो आपस में क्रॉस करवाने, किस किस का आपस में क्रॉस करवाएंगे अब हम, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर का। सो कैपिटल आर को अलग लिखा, स्मॉल आर अलग लिखा, गैमेट बन गए। कैपिटल आर अलग लिखा, स्मॉल आर अलग लिखा, इनके भी गैमेट्स बन गए हैं। अब सुनना, अब पनेट स्क्वायर बनाया मैंने, इधर रखा कैपिटल आर स्मॉल आर, ऊपर रखा कैपिटल आर स्मॉल आर, और पनेट स्क्वायर में सबसे पहले बॉक्स में आएगा कैपिटल आर, दूसरे बॉक्स में आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, तीसरे बॉक्स में आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और चौथे वाले बॉक्स में आ जाएगा स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। अब कहीं कैपिटल आर तो रेड कलर था, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर था, कैपिटल आर स्मॉल आर अगेन पिंक था, और स्मॉल आर वाइट कलर का था। यही तो थी हमारी F2 जनरेशन। तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, एक रेड है, 2 पिंक है और एक वाइट है, मतलब 1:2:1। और जीनोटाइप रेशियो क्या आ जाएगा, अगेन एक कैपिटल आर है 1, एक कैपिटल आर स्मॉल आर है 2, सॉरी 2 कैपिटल आर स्मॉल आर है 2, और एक स्मॉल आर है, दैट इज़ 1। सो जीनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 है, फिनोटाइप भी 1:2:1 है। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसा नहीं है क्या, काफ़ी हद तक उसी के जैसा है, बस यहाँ पर एक फ़र्क है, दोनों के दोनों अपनी डोमिनेंसी शो नहीं कर पा रहे हैं। और मोनो हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1, और यहाँ का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये वो पॉइंट्स है जो एग्जाम में ज़्यादातर टाइम्स आपसे पूछे जाते हैं। अब मैं आपको मेंडल के मोनो हाइब्रिड से इसको क्रॉस करके समझाता हूँ, देखना आपको बड़े आराम से समझ आएगा। देखो, मैं यहाँ पर सबसे पहले सेपरेट करता हूँ इसे, इधर मैं लिखता हूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और इधर मैं ले लेता हूँ हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने किसके ऊपर किया था, वो हमने किया था पी प्लांट के ऊपर, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने किसके ऊपर किया है, स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर या एंटीरियम।
अब F1 जनरेशन में क्या हुआ था, F1 में मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टॉल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस करवाया था और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करवाया है। F1 का रिजल्ट क्या था, 100% प्लांट जो आए थे वो टॉल आ गए थे, मतलब सारे के सारे टॉल जो थे वो ड्वार्फ के ऊपर डोमिनेट कर गए थे। लेकिन ऑल पिंक 100%, मतलब सारे के सारे जो भी प्लांट आए वो सारे पिंक कलर के थे, कोई भी ना तो रेड था ना तो वाइट था। मतलब मेंडल वाले में टॉल जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट था ओवर ड्वार्फ, लेकिन जो यहाँ पर है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाया। अच्छा, F2 जनरेशन की बात करते हैं। F2 में क्या करा था हमने, जो टॉल थे कैपिटल टी स्मॉल टी इनको आपस में क्रॉस करवाया था और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने जो पिंक आए थे मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर इनको आपस में क्रॉस करवा दिया था। जो F2 का फिनोटाइप आया था मेंडल का वो क्या आया था हमारा 3:1 और जीनोटाइप था 1:2:1। और यहाँ पर हमारा F2 का फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या था 1:2:1 एंड 1:2:1 और यही इनके बीच के डिफरेंस है। तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना और ऊपर का इनकम्प्लीट डोमिनेंस का वो जो चार्ट बनाना है उसको बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसके अलावा इस टॉपिक से एग्जाम में ज़्यादातर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा कोडोमिनेंस खत्म करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।